के तो सबसे पहले तो इरफान खान सर के लिए रेस्ट इन पीस सर, व्हाट अ फाइन एक्टर, और क्या सैड डिमाइस होता हुआ उनका। हम सब की तरफ से हार्टफेल्ट कंडोलेंसेस। लेकिन चलिए भारतीय बाजार क्विकली स्क्रीन्स पर आएंगे और वहां मूड अच्छा है। ये एक्सपायरी का हफ्ता है, बड़ी वाली मंथली एक्सपायरी कल होना है, अप्रैल वायदा की एक्सपायरी। और देखिए इस एक्सपायरी के तीनों दिन क्या मोमेंटम में है भारतीय बाजार। मैं ऐसे नोट डाउन कर रहा था। मंडे को हमने देखा था भारतीय बाजार में उछाल 1.5%, मंगलवार को यानी कि कल 1% से ज्यादा, और आज भी आपकी स्क्रीन पर 1% से ज्यादा का उछाल 9500 के बेहद करीब भारतीय बाजार एट डेज हाईज इस समय कामकाज करते हुए। इस तरह का तगड़ा मोमेंटम, इस तरह का उछाल आप भारतीय बाजारों में देख रहे हैं। और एचडीएफसी ट्विंस, इंफोसिस, टीसीएस, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, ये वो हैवीवेट्स हैं तो बाजार की इस समय मदद करते हुए आपको नजर आएंगे। तो वो आपकी स्क्रीन पर बाजार का मूड, माहौल। लेकिन चलिए मैं मार्केट्स पर लौटूंगा, आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करूंगा। एक बार सतपुते सर जरा कॉल दिया जाए, बाजार पे क्या करना चाहिए? ये मंथली एक्सपायरी किन लेवल्स पे हो रही है आपके हिसाब से, और तब से अब से लेकर तब तक के बीच में कोई ट्रेड है क्या निफ्टी या निफ्टी बैंक पे जो आप उठा रहे हो? जरूर आशीष, उसके पहले इरफान खान इनका जो दुखद निधन हुआ तो सच में बहुत बुरा लगा। बहुत बढ़िया बढ़िया एक्टर थे और उनका सबसे फेवरेट मूवी मेरा जो था वो था करीब करीब सिंगल। एक एक्सीलेंट मूवी, एक्सीलेंट एक्टर। इट्स रियली सैड न्यूज़। आशीष, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट। देखिए मार्केट में तो हम लोग को व्यू लेके काम कर रहे हैं कि ये इवेंचुअली इट शुड हिट 9550, 9600, और मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं स्लोली, स्टडीली, ग्रेजुअली उस लेवल को इंच कर रहा है, उस तरफ, उस लेवल की तरफ जा रहा है। रही बात एज ए ट्रेडर की, तो देखिए मुझे लगता है कि सामने कल एक्सपायरी है, तो आई डोंट वांट टू बी अ हीरो हियर। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि निफ्टी में देखो यहाँ पे क्या 9483 के आसपास निफ्टी अभी स्पॉट में ट्रेड हो रहा है, तो 9500 जहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़े हैं और सामने 9550, 9600 तक की जगह है। तो कहीं ना कहीं हम सामने रेजिस्टेंस देख रहे हैं, एक मल्टीपल रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इवेंचुअली ये निकल जाएगा। तो सिर्फ कॉल यही होगा कि अगर आपके पास है पोजीशन तो आप ट्रेड करें अपने स्टॉप लॉस को 9480, ये मुझे स्पॉट में दिख रहा है, तो कम से कम 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एज ए ट्रेडर रखे, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कहीं ना कहीं 50 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुनाफा मानना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलिए अब जरा मिड डे जैकपॉट की तैयारी करी जाए। डायरेक्टर साहब जरा स्टिंग प्ले आउट करें। अच्छा, आज सुबह मैं पोर्टफोलियो में कह रहा था कि कुछ बेहतरीन स्टॉक्स को आपको इंक्लूड करना चाहिए। उसी कड़ी में मैंने रियल एस्टेट स्पेस की प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करा था कि किस तरह के बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं। इसी रियल एस्टेट स्पेस से जुड़ी एक प्रॉक्सी स्टोरी जो कि होम डेकोर में इस देश का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नाम है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। उसके स्टॉक को जरा साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा। 182 के साल के हाईज, वहां से 35% ये स्टॉक नीचे कामकाज करता हुआ, और इनफैक्ट ये सिर्फ 52 हफ्तों के हाईज की बात कर रहा हूं। इस कंपनी ने दरअसल 350 तक के लेवल छुए हुए हैं, और वहां से इस तरह का सिग्निफिकेंट करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। गजब की शेयर होल्डिंग है, प्रमोटर्स का थ्रेशोल्ड तक, ऑलमोस्ट थ्रेशोल्ड तक 73% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो आपका मेरा भरोसा बढ़ाएगी पहले तो इस कंपनी में। म्यूचुअल फंड्स के पास 7%, एफआईआईज तक के पास 7% है इस कंपनी का, और तमाम बड़े नाम कोटक, सुंदरम, मिराई, उसके अलावा गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एचडीएफसी लाइफ, ये सब वो मार्की इन्वेस्टर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, पब्लिक शेयर होल्डर्स की लिस्ट में शामिल नजर आएंगे, और सबके पास सिग्निफिकेंट चंक्स हैं। अच्छा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड जाना माना नाम है, जाना माना ब्रांड है, और हम सब इससे वाकिफ हैं। ये कंपनी बेस्ट प्लाईबोर्ड मैन्युफैक्चरर है, साथ साथ लैमिनेट शीट्स, फाइबर बोर्ड्स, विनियर्स, डोर्स वगैरह सब बनाने का काम करती है। लार्जेस्ट प्लाईवुड कैपेसिटी है इस देश की इस कंपनी के पास, थर्ड लार्जेस्ट लैमिनेट्स कैपेसिटी है, और यह कंपनी जानी जाती है जिस तरह के अपने इनोवेशन एट वर्क के लिए, गजब के प्रोडक्ट्स इनोवेशन के साथ स्पेस में उतारने का काम। इस कंपनी के इस साल के पहले 9 महीने में एमडीएफ में, पार्टिकल बोर्ड्स में, लैमिनेट्स में मार्जिन्स में इजाफा देखने को मिला है। सारे की सेगमेंट्स में मार्जिन्स इंप्रूव करते हुए इस कंपनी के नजर आएंगे आपको। ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, और अब अपनी एडिशनल
कैपेसिटीज के लिए डी बॉटलनेकिंग पे फोकस कर रही है। इस कंपनी के एमडीएफ प्लांट जो है उसकी कैपेसिटीज को इंप्रूव करके 115-120% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने की तैयारी करी जा रही है। पार्टिकल बोर्ड्स के प्लांट में 20-25% और एडिशनल कैपेसिटीज की बात करी जा रही है डी बॉटलनेकिंग के जरिए। इस तरह से जरूरत है, इसके प्लांट्स इस तरह से स्वेट आउट कर रहे हैं इस समय। सीतापुर यूपी में एक प्रोजेक्ट ला रही है कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन का, गवर्नमेंट ऑफ यूपी के नॉट अवेटेड है, वो आएगा तो और तगड़ी एडिशनल कैपेसिटीज आने वाले कुछ साल में फाइनेंशियल्स में कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आएंगी। जब मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूं तो आपकी स्क्रीन पे इस कंपनी के रेवेन्यूज आएंगे, और ये वो समय है जब, जैसे मैंने प्रेस्टीज के लिए सुबह कहा था, रियल एस्टेट स्पेस दिक्कतों पे था, उसके बावजूद देखिए इस कंपनी के रेवेन्यूज किस दर से ग्रो कर रहे हैं ओवर द इयर्स। और अब हम उस थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं कि शायद सपोर्ट मिले हाउसिंग सेक्टर को, अब इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जाए तो इन सब कंपनीज को इवेंचुअली फायदा मिलेगा। और मैं इस कड़ी में हमेशा मेंशन कर रहा हूं, इस समय बाजार में अच्छी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ वाली कंपनीज ओवर द इयर्स कैसे डेट इक्विटी रिड्यूस करती चली गई ये कंपनी अपने केपेक्स के बावजूद, वो आप लोग की स्क्रीन पर आएगा। डेट इक्विटी 0.5 टाइम्स पे आके अब इस समय खड़ा हुआ है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, बेहद स्ट्रॉन्ग ब्रांड, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ह्यूमंगस अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट की अपॉर्चुनिटीज है प्लाईबोर्ड स्पेस में, जिसके लिए सेंचुरी प्लाईबोर्ड एकदम तैयार खड़ी नजर आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ग्रोथ एमडीएफ के सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगी। फॉरवर्ड ईपीएस के हिसाब से देखूं तो ये कंपनी इस समय सिर्फ 10 के मल्टीपल पे खड़ी हुई है, जो अपने हिस्टोरिकल लेवल्स में निचले स्तरों के आसपास आपको नजर आएगा। तो एक अट्रैक्टिव प्ले है, रडार पर रखें इस तरह की कंपनीज को। तो रियल एस्टेट और रियल एस्टेट का ये प्रॉक्सी बेट और अच्छे जाना माना नाम सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। इसको स्क्रीन पर दिखाइएगा डायरेक्टर साहब। सबसे पहले अच्छा, सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के साथ साथ जरा एक मिनट, इसके साथ साथ आप जरा नोटिस करें सतपुते सर, पहले जरा सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स के स्टॉक पे कॉल दीजिएगा। फंडामेंटली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चार्ट चेक आपको देना है। आशीष, मुझे लगता है कि इसका चार्ट एक बेहतरीन चार्ट है। इनफैक्ट इसमें देखिए टेक्निकली इट्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन, और जिसका टेक्निकल टारगेट करीबन 155 का बनता है। मेरे हिसाब से एट दिस लेवल ऑफ 125, 106, इनफैक्ट आशीष आपके बोलते बोलते ये 120 वाला 131 तक गया था, और मुझे अभी भी लगता है कि ये बढ़िया काउंटर रहेगा। 140, 141 का 140 के आसपास का, 140 से 141 के आसपास इसका 20% का सर्किट बैठता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एक्सीलेंट काउंटर है एट दिस लेवल। तो ये क्लियर कट बाय रिकमेंडेशन ही रहेगी, क्योंकि चार्ट ही बढ़िया है, तो इसमें दो राय नहीं है कि इवेंचुअली इसको तो 150 प्लस जाना है। एज ए ट्रेडर देखिए, मेरे हिसाब से यहाँ पे भी बाय बनता है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 118 का।